गरीब बहू की सोने की जादुई करवा चौथ छलनी। मेम साहब, मैंने सारा काम कर दिया है। अब मैं घर जाऊं? मेरे पति घर पर अकेले होंगे। तुझे तो बस भागने की जल्दी होती है। अभी तो मैं फिर भी तुझे जल्दी छुट्टी दे रही हूँ, मगर कुछ दिनों में करवा चौथ आने वाला है। तब ये बहाना नहीं चलेगा, वरना हमेशा हमेशा के लिए तेरी छुट्टी कर दूंगी, समझी? जी, मैं ध्यान रखूंगी। मेम साहब, थोड़े बहुत पैसे दे देती तो बड़ी मेहरबानी होती। मुझे मेरे पति के लिए दवाइयाँ लेकर घर जाना है। इस पर अमीर घमंडी माया अपने पर्स से 100 रुपए का नोट निकालकर गरीब राधा के मुंह पर मार देती है। ये ले पकड़ और दफा हो जा। राधा रोते हुए जमीन पर से उस नोट को उठाकर दुकान से दवाई खरीद कर घर आती है, जहां कैंसर की बीमारी से जूझ रहा उसका पति मोहन बिस्तर पर पड़ा होता है, जिसकी जिंदगी बचाने के लिए राधा पिछले कई सालों से कोठी में रोटी बनाने और झाड़ू पोछे का काम करके गुजारा चला रही है। आ गई तुम राधा? हाँ मोहन जी, आपको भूख लगी होगी ना? मैं खाना बनाती हूँ, पहले ही बहुत देरी हो गई है। जल्दी से गेहूँ पीस लेती हूँ। पैसों की तंगी के चलते वो गरीब बहू हाथ चक्की चलाकर गेहूं पीसती है, जिससे उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। भगवान का शुक्र है, आटा बन गया, मगर ये तो दरदरा है। कोई बात नहीं, छलनी से छान लेती हूँ। तभी अचानक राधा देखती है कि उसकी छलनी पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। करवा चौथ भी आने वाला है। हे भगवान, ये आटा छलनी तो पूरी तरह से टूट चुकी है और कुछ दिनों में करवा चौथ है। मालकिन से पहले ही एडवांस पर एडवांस पैसे ले चुकी हूँ। वो मुझे करवा चौथ पर 1 रुपए नहीं देंगी। अब मैं बिना छलनी के करवा चौथ कैसे करूंगी? राधा, तुम रो रही हो क्या? नहीं तो जी, मैं क्यों रोऊंगी? अपने आंसू पोंछ कर राधा रोटी बनाकर उसे अचार के मसाले से छुआ छुआ कर खिलाती है। बस राधा, सारी रोटी मुझे ही खिला दोगी तो खुद क्या खाओगी? अजी, मेरे हिस्से की भी रोटी आप खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी खानी है। राधा, मेरी जिंदगी बस कुछ दिनों की है, फिर तुम क्यों उन दवाइयों पर पैसे खर्च कर रही हो? मैं तो कहता हूँ तुम मेरे नाम का सिंदूर लगाना छोड़ दो, मिटा दो इस सिंदूर को। अजी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, कुछ नहीं होगा आपको। और अगर आप ही नहीं रहेंगे तो आपके बिना मैं इस दुनिया में अकेले जीकर क्या करूंगी? मोहन के खाने के बाद राधा थाली में बची 1 रोटी खाने वाली होती है। तभी लाठी लिए दरवाजे पर 70 से 80 साल की एक बुढ़िया आती है। सना बेटे, मुझ बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से भूखी हूँ। भगवान तुम्हारा सुहाग बनाए रखेगा। यह आशीर्वाद पाकर राधा अपनी थाली बुढ़िया की ओर बढ़ा देती है। खाना खाने के बाद बुढ़िया चली जाती है, मगर अब वो बुढ़िया हर दिन राधा के घर आती है और राधा अपने हिस्से की रोटी उसे खिलाकर खुद भूखी रह जाती है। समय गुजरता है और पूरा बाजार करवा चौथ के लिए सुंदर सुंदर साड़ियों और रंग बिरंगी चूड़ियों से सज जाता है। सुनो राधा, आज और कल करवा चौथ के दिन तक तुम्हें मेरे घर में रहना है। मगर मालकिन, मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ आपके घर में नहीं रह सकती। राधा के मना करने पर माया चिढ़कर उसे काम से निकाल देती है। राधा रात भर अपने घर की चौखट पर बैठकर बहुत रोती है। कल करवा चौथ है, अगर मुझ गरीब के पास सामान खरीदने के लिए जरा भी पैसे नहीं, इस गरीब सुहागन बहू की मदद करो चौथ माता। इतने में मोहन को खून की उल्टी होने लगती है। राधा, अब मैं नहीं बचूंगा राधा। हे भगवान, अजी अजी, क्या हो गया आपको? राधा मोहन को खैराती अस्पताल लेकर आती है। डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरे पति को खून की उल्टियां हो रही है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वक्त रहते ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं हो सका। अब बहुत देर हो चुकी है, इनको बचाना नामुमकिन है। डॉक्टर के जवाब देने के बाद राधा मोहन को घर लेकर आती है और फूट फूट कर रोते हुए अपनी आंगन की मिट्टी और आंसू से करवा बनाती है। मेरा सुहाग नहीं मिट सकता। मैं मेरे मोहन जी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं करवा चौथ व्रत करूंगी, जरूर करूंगी। तभी वही बुढ़िया वहां आती है। अम्मा, आप यहाँ? बेटी, तुमने मेरा पेट भरकर मुझे अपना कर्जदार बना दिया है। मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ।
तभी वो भिखारिन बुढ़िया अपने मैले थैली में से एक टूटी फूटी छलनी निकाल कर राधा को दे देती है। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ और तो नहीं बेटी, मगर तुम ये छलनी रख लो, चिंता मत करो, चौथ माता तुम्हारे पति को जरूर ठीक करेंगी। अगले दिन राधा अटूट श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखकर कथा सुनकर पूजा करती है। तभी चांद निकल कर आता है और वो अपने पति को छत पर लेकर आती है, और जैसे ही चांद की रोशनी छलनी पर पड़ती है वो जादुई सोने की छलनी में बदल जाता है। ये कैसा चमत्कार है, चांद की रोशनी से ये टूटी फूटी छलनी सोने की जादुई छलनी बन गई। तभी राधा को बुढ़िया की कही बात याद आ जाती है। मैंने तो उस बूढ़ी अम्मा को अपने पति की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, फिर भी उन्हें कैसे पता। राधा चंद्रमा की पूजा करके अर्घ देती है और उस जादुई छलनी में अपने बीमार पति का चेहरा देखकर कहती है, हे चौथ माता, मुझ गरीब सुहागन बहू की आपसे यही विनती है कि इस जन्म में और अगले 7 जन्म में मैं अपने पति की ही सुहागन ही बनूं। अगर मैंने तन मन धन से अपने पति को ही अपना सब कुछ माना है और मेरी सतीत्व सच्ची है तो उन्हें ठीक कर दो माता। तभी जादुई छलनी से एक सुनहरी रोशनी मोहन के शरीर पर पड़ती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसकी आंखों के आगे छाए काले घेरे और मुरझाया चेहरा अच्छा हो जाता है, जिससे उस गरीब बहू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। अजी आप ठीक हो गए? हाँ राधा, इसका मतलब ये कोई आम छलनी नहीं बल्कि एक जादुई छलनी है। जादुई छलनी का राज जानने के लिए राधा एक और बार उसका जादू आजमाती है। मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और ना ही पैसे हैं। ऐ जादुई छलनी, मेरे घर के हालातों को ठीक कर दो, मेरी मदद करो। तभी जादुई छलनी में से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो कमाल हो गया राधा, ये तो सचमुच में ही जादुई छलनी है। हाँ जी, अब हम गरीब नहीं रह गए, ये सब चौथ माता की ही कृपा और दया है। इतने में करवा चौथ माता उस गरीब बहू को दर्शन देती है। राधा, तुमने अटूट श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत रखा, तुम्हारे सतीत्व से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे उस बूढ़ी अम्मा के रूप में कई बार परीक्षा भी ली, और जब भी मैंने भूख से तुम्हारा दरवाजा खटखटाया तुमने अपने हिस्से की रोटी मुझे खाने को दी, इसलिए मैं तुम्हें अजर अमर सुहागिनी होने का आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करवा माता, आपके दर्शन से मैं धन्य हुई। इसके बाद करवा चौथ माता गायब हो जाती है। तभी ये गरीब औरत राधा के दरवाजे पर आकर उसे बोलती है, सुनो बहन, मेरी मदद करो, आज करवा चौथ है, मैं आंचल फैलाकर तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, मेरी मदद करो। मेरे पति मौत के मुंह में लड़ रहे हैं, उनकी जान बचाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी ही मदद कर दो। उस गरीब औरत का दर्द देखकर राधा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो जादुई छलनी लेकर उसके पास आती है। ऐ मेरी जादुई छलनी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे सोने के सिक्के दो। तभी जादुई छलनी तेज रोशनी के साथ चमक उठता है और छलनी से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिससे उस गरीब औरत का आंचल भर जाता है और वो आंसुओं से भरकर उसे दुआएं देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तुमने मेरी मदद की। चौथ माता तुम्हारा सुहाग बनाए रखे, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो गरीब औरत वहां से चली जाती है, जिसके बाद राधा अपने पति मोहन के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती है और दोनों एक दूसरे को निवाला खिलाते हैं। वहीं जादुई छलनी से राधा बहुत से लाचार और गरीबों की मदद भी करती है। कैसा लगा रिश्ता? लड़का काफी अमीर घर से है, ऊपर से इकलौता है। तुम्हारी बेटी शेफाली तो शादी के बाद इस घर में राज करेगी, राज। लड़का तो देखने में काफी अच्छा है और अमीर घर से भी है, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। मैं तो अपनी बेटी शेफाली की शादी इसी लड़के के साथ करवाऊंगी। लेकिन तुमने उस पूजा के लिए भी कोई रिश्ता देखा है या नहीं? वरना लोग यही कहेंगे कि सौतेली माँ ने अपनी सगी बेटी की तो शादी करवा दी, लेकिन सौतेली बेटी को अभी तक घर में बिठा रखा है। अरे हाँ बाबा, मैंने रिश्ता देख लिया है, और जैसा तुमने कहा था कि उसके लिए गरीब से गरीब परिवार ढूंढो, इससे गरीब परिवार तो पूरे शहर में कहीं नहीं होगा। ये लोग एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं और दिन का मुश्किल से 100 या 200 रुपए ही कमा पाते होंगे। तुम्हारी सौतेली बेटी पूजा अपने ससुराल में बड़े ही दुख दर्द के साथ रहेगी। यही तो मैं चाहती थी, जो खुशियां इसे यहाँ मायके में नहीं मिली वो खुशियां उसको ससुराल में भी ना मिले।
और जिंदगी भर वो दुख दर्द के साथ ही रहे। माधवी अपनी सगी बेटे शेफाली और सौतेली बेटी पूजा के साथ रहती थी। पूजा की मां की मृत्यु उसके जन्म देने के समय ही हो गई थी, जिसके चलते पूजा के पिता ने माधवी से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन पूजा के पिता की मृत्यु के बाद माधवी ने पूजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ऐसे ही दोनों सगी और सौतेली बहनों का बचपन बीतता है और दोनों शादी के लायक हो जाती हैं। शादी के लिए माधवी शेफाली के लिए अच्छा रिश्ता देखती है, वहीं अपनी सौतेली बेटी के लिए गरीब रिश्ता। समय गुजरता है और दोनों बहनों की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती हैं। अरे पूजा बहू, तू अभी तक उठी नहीं? सुबह के 8 बज चुके हैं। माँ जी, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। मैं अभी उठकर सारे काम कर देती हूँ। नहीं पूजा बहू, तू आराम कर ले। शादी की थकान होगी ना, काम तो माला कर लेगी। तू आराम कर, मैं तेरे लिए अभी गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाकर लाती हूँ। शोभा पूजा के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है, जिसे देखकर पूजा को काफी खुशी मिलती है। जो प्यार पूजा को उसके मायके में नहीं मिला, वो प्यार अब उसे उसके ससुराल में मिलता है। वहीं दूसरी तरफ, माँ जी देखिए ना, मेरा हाथ जल गया। खाना बनाने के समय गलती से सारा तेल मेरे हाथ पर आ गया। तो इसमें मैं क्या करूं? गलती तेरी है, तुझे ध्यान से बनाना चाहिए था ना। अंदर कमरे में ट्यूब रखी है, जाकर लगा ले और उसके बाद मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दियो। मेरा कॉफी पीने का टाइम हो गया है। माँ जी, मेरा हाथ जल गया है और आपको कॉफी पीने की पड़ी है। अगर आपकी जगह कोई पराया इंसान भी होता तो उसे भी ये देखकर बहुत बुरा लगता, लेकिन मैं तो आपकी बहू हूँ, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं है मेरे लिए। क्योंकि तू मेरी बहू है, बेटी नहीं। बहू है, बहू ही बन के रहे, बेटी बनने की कोशिश मत कर, समझी? अपनी सास का ऐसा रवैया देखकर शेफाली को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है कि तभी वहाँ उसका पति राघव वहाँ आ जाता है। तुम औरतों को भी रोने के अलावा और कोई काम नहीं होता ना? पूरा दिन बस खिटपिट और रोना ही तुम लोगों का काम है। खैर छोड़ो, मैंने यहाँ अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल रखी थी, क्या तुमने वो फाइल देखी है? मेरा यहाँ हाथ जल गया है और मैं रो रही हूँ, लेकिन आप है कि आपको अपनी फाइल की पड़ी है। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं, ये आपकी फाइल ही इम्पोर्टेंट है। घर के कामों में ये सब तो होता ही रहता है, इस पर इतना रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? और मेरी फाइल तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोना बंद करो और यहाँ मेरी फाइल ढूंढने में मदद करो। शेफाली अपने पति और सास के रवैये को समझ चुकी थी कि उसकी शादी भले ही अमीर घर में हुई है, लेकिन यहाँ उसे पैसों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वहीं गरीब ससुराल में शादी होने के बाद भी पूजा को उसके ससुराल वालों का प्यार मिलता है। समय गुजरता है, महीने बीतते हैं और करवा चौथ का दिन करीब आ रहा होता है। पूजा बहू, करवा चौथ आने वाला है और ये तेरा पहला करवा चौथ है। किसी भी पत्नी के लिए उसका पहला करवा चौथ बड़ा ही खास होता है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि तेरा करवा चौथ बड़ी धूमधाम से बनाए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर भी हम तेरा पहला करवा चौथ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चल जल्दी से तैयार हो जा, मार्केट जाकर तेरे लिए करवा चौथ का सामान लेना है। पूजा तैयार होती है और अपनी सास और ननंद के साथ बाजार चली जाती है, जहां उसकी सास उसे सस्ती ही लेकिन एक बहुत सुंदर साड़ी दिलाती है। माँ जी, साड़ी तो बहुत सुंदर है। अरे माला, वो देखो वहां पर मेहंदी वाला है, चलो उसके पास चलकर हम लोग मेहंदी लगवाते हैं। मेहंदी वाले भैया, कितने की मेहंदी लगाते हो आप? बहन जी, एक हाथ 100 रुपए का। हमारे पास तो सिर्फ 150 रुपए ही बचे हैं। इतने में मेहंदी लगवाना तो बहुत ही मुश्किल है। अब हम लोग क्या करेंगे? माला इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां शोभा को, अरे वो देखो वहां पर मेहंदी के पत्ते हैं, चलो हम कुछ पत्ते तोड़ लेते हैं और घर जाकर पीसकर उसकी मेहंदी लगाएंगे। कहते हैं पत्तों की मेहंदी बड़े ही रंग लाती है। तीनों सास बहू ननंद मिलकर मेहंदी के पत्ते तोड़ते हैं और घर आकर उन्हें अच्छे से पीसकर अपने हाथों में मेहंदी लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेफाली को भी करवा चौथ की बड़ी खुशी होती है और वो इस बारे में अपनी सास से कहती है, माँ जी करवा चौथ आने वाला है, इसलिए हम चलकर साथ में शॉपिंग करते हैं। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि मैं अपना पहला करवा चौथ बड़े ही धूमधाम से बनाऊंगी। मैं अपने पहले करवा चौथ के व्रत के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे यहाँ ऐसी बकवास रस्में व्रत नहीं रखे जाते हैं। हम लोग मॉडर्न ख्यालात के हैं और हमारी फैमिली इन सब चीजों में नहीं मानती, समझी? और तुझे भी ये व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस घर की बहू है तो इस घर के कायदे कानून से ही चलेगी। अगर अपनी मर्जी करने की कोशिश की तो इस घर में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। शेफाली को अपनी सास की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो मजबूरन करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाती। वहीं दूसरी तरफ पूजा अपनी सास के साथ करवा चौथ का व्रत रखती है
कथा सुनती है और चांद निकलते ही अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती है। और बेचारी शेफाली अपनी छत पर बैठे बैठे चांद को ही देखती है कि तभी शेफाली के मन में पूजा का ख्याल आता है और वो पूजा से मिलने के लिए उसकी ससुराल जाती है। अरे शेफाली, तुम यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? पहले बताती, मैं तुम्हारे आने की तैयारी कर लेती। मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम कैसे अपना पहला करवा चौथ का व्रत बना रही हो। गरीब परिवार में शादी होने के बावजूद भी तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत इतनी अच्छी तरह से बना रहे हैं। तुम तो बहुत नसीब वाली हो जो तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? पूजा के पूछने पर शेफाली रोते हुए अपने ऊपर बीती हर एक चीज पूजा को बता देती है, जिसे सुनकर पूजा, तुम मेरी बहन हो, भले ही तुमने मुझे अपनी कभी बहन न माना हो, लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा से अपनी बहन मानती थी। तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे ससुराल चलती हूँ और तुम्हारे ससुराल वालों को समझाती हूँ, देखना वो जरूर मान जाएंगे। शेफाली के साथ मिलकर उसके ससुराल पूजा जाती है और उसकी सास से बात करती है। करवा चौथ का व्रत हर एक औरत के लिए बहुत खास होता है। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा व्रत होता है जो वो अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। हम लोग भले ही कितने मॉडर्न हो जाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को कभी भूल नहीं सकती। शेफाली बस आप लोगों से आपका प्यार ही चाहती है और कुछ नहीं। आप लोग बस उसे प्यार दीजिए और अपनी संस्कृति की इज्जत कीजिए। तुम्हारी बातों से आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब से मैं अपनी संस्कृति की इज्जत करूंगी और अपनी शेफाली बहू को बहुत प्यार करूंगी। बहू, मुझे माफ कर दी। शेफाली अपनी सास को माफ कर देती है और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। शेफाली को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलतियों की पूजा से माफी मांगती है। वहीं इन सब के बारे में जब माधवी को पता चलता है तो वो भी पूजा से माफी मांगती है, जिसके बाद अब पूजा को अपने ससुराल वालों और मायके वालों से दोनों का ही प्यार मिलता है। वहीं शेफाली भी अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है।